शर्मीले के ख्यालों में खोए नजारा, देखो ये कौन से निराला सारे चमन के फूल से। ये शाम ये तन्हाई यूं चुप तो न रही। रहमान एक अजीम अदाकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन हिदायतकार भी थे। उनकी पहली फिल्म बंगाली जुबान में थी जिसे हिदायतकार एहतिशाम ने रिलीज किया। फिल्म का नाम ए देश तुम्हारा अमरता। इसमें रहमान के साथ समीता, अनीस और रेशम वगैरह थे। ये फिल्म दिसंबर 1959 को रिलीज हुई थी। अदाकार रहमान की दूसरी फिल्म एहतिशाम के भाई मुस्तफीज ने बनाई थी जो बंगाली जुबान में थी। फिल्म का नाम हरा 9 दिन था। ये फिल्म अदाकारा शबनम की भी पहली फिल्म थी जो 1961 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अदाकार रहमान और शबनम साथ साथ थे। अदाकार रहमान की पहली उर्दू फिल्म चंदा थी और उनकी ये तीसरी फिल्म थी। ये फिल्म पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म थी जो ढाका, मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश से रिलीज हुई थी। इस उर्दू फिल्म से 3 अजीम फनकारों की मगरबी पाकिस्तान में शनाख्त हुई और इन तीनों की ये पहली उर्दू फिल्म थी। इनमें अदाकार रहमान, अदाकारा शबनम और मौसीकार रोबिन घोष थे। फिल्म चंदा लियो फिल्म्स की जानिब से प्रोड्यूसर अनीस दोसियानी ने मगरबी पाकिस्तान में रिलीज की। इस फिल्म के हिदायतकार एहतिशाम थे। अदाकार रहमान अपनी पहली ही फिल्म से बंगाल से निकलकर मगरबी पाकिस्तान में वारिद हुए। साथ में शबनम थी। उन दोनों की उम्दा परफॉर्मेंस ने फिल्मी शायकीन को काफी मुतासिर किया था। इनमें अदाकारा शबनम को तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का निगार अवार्ड भी मिल गया था। इस फिल्म के कॉमेडी अदाकार सुभाष दत्ता ने भी निगार अवार्ड हासिल किया। इस तरह अदाकार रहमान भी मशरकी पाकिस्तान के बजाय मगरबी पाकिस्तान में सुपर हिट हुए थे। अदाकार रहमान की दूसरी फिल्म तलाश थी। ये फिल्म भी लियो फिल्म्स की जानिब से रिलीज हुई थी। इस उर्दू फिल्म के प्रोड्यूसर दोसानी और हिदायतकार मुस्तफीज थे। कहानी भी मुस्तफीज ने लिखी थी। मौसीकी रोबिन घोष की थी। अदाकार रहमान की मगरबी पाकिस्तान में ये दूसरी फिल्म थी जो गोल्डन जुबली मना रही थी। ये फिल्म 3 मई 1963 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ सबीहा खानम की फिल्म दामन की भी गोल्डन जुबली हुई थी। इस साल सिर्फ यही 2 फिल्में सुपर हिट हुई थी। इसके अलावा इस साल चंद दूसरी फिल्में हिट हुई और इनके गाने भी हिट हुए थे। इनमें फिल्म माँ के आंसू, इश्क पर जोर नहीं, शिकवा और फिल्म यहूदी की लड़की वगैरह शामिल थे। फिल्म तलाश डब शुदा फिल्म थी, इसके बावजूद सुपर हिट हुई। इन दिनों मगरबी पाकिस्तान में रहमान और शबनम की जोड़ी खासी मकबूल हुई और इन दोनों की अदाकारी को शौकीन फिल्म की तरफ से बेहद सराहा गया था। इन दोनों फनकारों ने कमाल की अदाकारी की थी। अदाकार रहमान इन दिनों मगरबी पाकिस्तान में फिल्मी स्क्रीन पर उरूज पर थे। ऐसे में उन्होंने अपनी उर्दू फिल्म मिलन बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, हिदायतकार, अदाकार रहमान ही थे, मगर बदकिस्मती से इन ही दिनों इस सुपरस्टार का एक ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ जो ढाका, मशरकी पाकिस्तान कहलाता था। इसमें उनकी एक टांग जाया हो गई और उनके रोशन मुस्तकबिल पर तारीकी छाने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी इस फिल्म में कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। एक तो ये कल्लाश हो चुके थे और दूसरी तरफ लकड़ी की मसनूई टांग के जरिए चल रहे थे। न कहीं कभी न कभी अरे दिल तो किसी से लगाओ। इसे पूरे वक्त में यहाँ मगरबी पाकिस्तान की एक लेजेंड अदाकारा दीपा बेगम ने उनका साथ दिया और बिला मुआवजा उनकी फिल्म में काम करने को ढाका पहुँच गई। इतनी बड़ी सपोर्ट का अदाकार रहमान सोच भी नहीं सकते थे और अदाकारा दीपा बेगम ने जिस खलूस और मोहब्बत के जज्बे के साथ बिला मुआवजा उनकी फिल्म में काम किया, ये इसार और मदद दीपा बेगम की फिल्मी तारीख में रकम हो गया कि मुश्किल की इस घड़ी में इंसान ही इंसान के काम आता है, क्योंकि दूसरों से सहारों की उम्मीद के बजाय खुद उनका सहारा बन जाना ही इंसानियत कहलाती है। दीपा बेगम के साथ अदाकार रहमान की ये तीसरी उर्दू फिल्म थी। इसके फिल्म साज हिदायतकार रहमान ही थे। साथ में अकबर, दाता और शहनशाह वगैरह थे। इस फिल्म के गाने हिट हुए थे, खासकर मिलन में मलका तरन्नुम नूरजहां और बशीर अहमद की आवाज में ये 2 गाना तुम सलामत रहो, मुस्कुराओ, हंसो। ये गाना दीपा बेगम और रहमान पर फिल्माया गया था जो अक्सर रेडियो पर सुनाई देता था।
اس فلم کا دوسرا گیت بھی ہٹ ہوا تھا جس کے بول ہے تم جو ملے پیار ملا دل کو قرار آ گیا۔ یہ گانا بھی میڈم نور جہاں اور بشیر احمد کی آواز میں تھا۔ ملن فلمز کی جانب سے 4 دسمبر 1964 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم کراچی میں ہٹ ہوئی۔ اس سال صرف 2 فلمیں سپر ہٹ ہوئی تھی، ان میں ایک فرنگی اور دوسری توبہ تھی۔ فلم ملن ہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ اور بھی کئی فلمیں 1964 میں ہٹ ہوئی تھی، جن میں آشیانہ، ہیرا اور پتھر، پیغام، گہرا داغ اور فلم بیٹی وغیرہ۔ اداکار رحمان کی اس تیسری ہٹ فلم نے انہیں اس غم سے کچھ آزاد کر دیا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے۔ 4 ماہ بعد اداکار رحمان کی ایک فلم لال مین سرکل کی جانب سے فلم بہانہ تھی۔ اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ظہیر ریحان تھے۔ موسیقی عطا رحمان کی تھی اور گانے ظہیر ریحان نے لکھے تھے۔ یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی تھی، مگر اس فلم میں رحمان کی جوڑی اداکارہ کبوری کے ساتھ تھی جو شاید شائقین کو زیادہ پسند نہیں آئی۔ فلم بہانہ کے ساتھ دوسری ہٹ ہونے والی فلموں میں ایسا بھی ہوتا ہے، سرتاج، دل کے ٹکڑے اور عید مبارک وغیرہ۔ اس فلم کی شاندار نمائش کے بعد اداکار رحمان نے پھر ایک فلم پروڈیوس کی جس کے ہدایتکار رحمان ہی تھے۔ یہ فلم بھی ملن فلمز کے بینر تلے ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم رحمان کے ساتھ اداکارہ ریشما تھی، ساتھ میں انعام اور مصطفیٰ وغیرہ بھی تھے۔ یہ فلم ایندھن تھی، مگر رحمان کی یہ پہلی فلاپ فلم تھی۔ گزشتہ 5 سال تک ان کی تمام فلمیں کامیاب ہو گئی تھی۔ فلم ایندھن اس وقت ریلیز ہوئی جب ادھر مغربی پاکستان بہت ساری ایسی فلمیں تھی جن میں لیجنڈ اداکار محمد علی کی کئی فلمیں ریلیز ہوئی تھی۔ ان میں آگ کا دریا، لوری، عادل، باغی سردار جیسی فلمیں شامل تھی۔ اس کے علاوہ فلم سرحد، ہم دونوں، بدنام، ارمان، آئینہ، ہمراہی اور فلم کون کسی کا جیسی شاہکار فلموں کی نمائش ہو رہی تھی۔ فلم ایندھن کے بعد رحمان کی فلم درشن ریلیز ہوئی۔ یہ فلم بھی ملن فلم کی جانب سے نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر خود ان کی بیوی کم تھی، جبکہ ہدایتکاری رحمان کی تھی اور وہی اس فلم کے ہیرو تھے۔ اس فلم کی موسیقی روبن گوش کی تھی اور گانے بشیر احمد کی آواز میں تھے۔ یہ فلم ستمبر 1967 کی ہٹ فلم تھی۔ اس فلم کے گانے اس قدر مقبول ہوئے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ریڈیو، ہوٹلوں، اسٹیج، بازاروں، محلوں میں جگہ جگہ سنائی دیتے تھے اور پورے 1 سال تک صرف اس فلم کے گانوں کی گونج فضاؤں میں پھیلی ہوئی تھی۔